के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकार चाहे कितने भी वादे कर ले, लेकिन लूट का मामला खत्म होते नजर नहीं आ रहा है। ऐसा एक मामला फतेहपुर के तेलियानी विकास खंड के असवार तारापुर गांव का है, जहां कोटेदार ने मुर्दे तक को जिंदा कर दिया। करीब 30 साल से कोटेदार लाखों रुपए का खेल करने में जुटा हुआ है। गांव के 172 लोगों का डबल राशन कार्ड बनाकर उनका गल्ला हजम कर रहा है। गांव के छत्रपाल और मुन्नी देवी की कई साल पहले मौत हो चुकी है, लेकिन कोटेदार की राशन वितरण रजिस्टर में आज भी दोनों जिंदा हैं। और तो और शिकायतकर्ता ग्राम प्रधान लाल मोहम्मद और ग्राम विकास अधिकारी के फर्जी साइन के जरिए कोटेदार पिछले कई साल से राशन निकाल रहा है, जिसकी शिकायत इन लोगों ने आला अधिकारियों तक से की, लेकिन कहीं कोई भी सुनवाई तक नहीं हुई थी। लूट का खेल उजागर होने पर जिला विपणन अधिकारी ने अपनी गलती को कैमरे के सामने माना है। वहीं जब इस मामले में जिलाधिकारी से बात की गई, अब वो कार्यवाही की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सख्ती की बात करने वाली योगी सरकार का सिस्टम इस कोटेदार के आगे बेकार साबित हो रहा है। अब इसमें ऐसा है कि ये चूँकि खाद्यान्न एक प्रमाण पत्र पे ही जारी होता है, लेकिन चूँकि अब दो पता चल रहा है, तो अब इसको देखना पड़ेगा कि उसने 2 सर्टिफिकेट क्यों दिया और किस स्तर से हुई है। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र स्थित एक नामचीन स्कूल में बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के भाई कांग्रेस नेता यूसुफ कुरैशी के पुत्र वधू ने हथियार बंद युवकों के साथ सोमवार को जमकर तांडव मचाया। जानकारी के अनुसार बसपा के पूर्व मंत्री की पौत्री वेस्ट एंड रोड स्थित मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल की छात्रा है और आपको बता दें कि शुक्रवार को अपनी सहेली के साथ क्लास छोड़कर चली गई थी और शनिवार को स्कूल की पीटीआई रीमा त्यागी ने उसे तमाचा जड़ दिया था, जिसके बाद मंत्री के गुर्गों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की और उसके बाद दर्जन भर हथियारबंद युवकों के साथ हंटर लेकर नेताजी के पुत्र वधू आ पहुंची। महिला ने टीचर व बच्चों की पिटाई कर दी। 100 नंबर पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन बिना कार्यवाही के वापस लौट गई। अभिभावकों ने जब अपनी बच्चियों को स्कूल न भेजने की बात कही तो स्कूल प्रबंधन हरकत में आया। मालूम नहीं वो कौन लोग थे, मगर वहाँ कम से कम 20-25 लोग आए थे। उनके साथ लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी थे। उन्होंने स्कूल की क्लास के अंदर पूरा तोड़-फोड़ मचाई और खूब मारा। वहाँ पर टीचर को मारा। हम स्कूल के अंदर गए, स्कूल वालों ने हमें कोई कोऑपरेट नहीं करा। हम उनसे फिर भी एक लिखवा के ले आए वहाँ से, क्योंकि हमें थाने में देनी थी। हम घर पे बैठे हुए थे 4 लोग, तो वहाँ से फ़ोन आया बच्ची का कि मुझे ऐसे मारा पीटा। वो थोड़ी सी बेहोश होने लग गई और उसे दिक्कत बहुत आने लगी। बहुत घबरा रही थी लड़की। जब ज़्यादा लड़की घबरा रही थी, हम वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये पता चला उस लड़की ने किसी बच्ची की शिकायत करी थी टीचर से। तो उन्होंने जब शिकायत करी, अगले दिन उनके परिवार वाले आए 2 गाड़ी भर के। आज सुबेरे 0 पीरियड में 7 के 8 के बीच में, 7:30-8 के बीच में उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ करी, टीचर के साथ बदतमीजी करी, उस लड़की को मारा और लड़कियों को भी मारा। अधिकारियों ने शासन के दबाव में कानून की जमकर उड़ाई धज्जियां। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए भाजपा व अपना दल प्रत्याशियों ने कानून का उड़ाया मजाक। जैसे ही प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू की गई, 73 सदस्यों में 72 सदस्यों को अविश्वास के लिए आना था, जिसमें से 37 सदस्य ही पहुंचे। एक सदस्य की मृत्यु होने के बाद हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में एक सदस्य चुना गया था, जिसका शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, जिस कारण उसका नाम क्षेत्र पंचायत मतदाता सूची में शामिल नहीं था। उनको गिनती में शामिल नहीं किया गया। 36 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया में भाग लिया, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव का कोरम पूरा ना हो सका। इसके बाद एसडीएम सत्यप्रकाश सिंह ने सभी सदस्यों को कार्यालय से बाहर कर दिया और उन्होंने मीडिया को बताया कि कोरम पूरा ना होने के कारण कार्यवाही संपन्न की जाती है। वहीं ब्लॉक प्रमुख विफई देवी के प्रतिनिधि ने प्रशासन पर नाजायज तरीके से दोबारा कोरम पूरा करने का आरोप लगाया है। 10 से 11 के अंदर भेजने का प्रावधान था, जो कि 11:30 बजे के बाद में शुरुआत किया गया है एसडीएम महोदय के द्वारा। आपत्ति लेके गए थे, एक सदस्य हैं जो एक्सपायर कर गए थे, उसके बाद में चुनाव हुआ है, उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, उसको मान्य कर रहे हैं एसडीएम साहब। शपथ ग्रहण के पहले ही मान्य कर रहे हैं। कोरम पूरा नहीं हुआ, इससे आगे की कार्रवाई जो है नहीं कराई जा सकती है। 72 सदस्य क्षेत्र पंचायत बढ़नी के हैं मतदाता सूची में, जिसमें 37 लोगों को उपस्थित होना चाहिए था। 36 लोग उपस्थित हैं। एक सदस्य आए जो भी उपचुनाव में जीत करके आए हैं, उनके द्वारा शपथ अभी नहीं ली गई है और उनका नाम बढ़नी क्षेत्र पंचायत की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है। इसलिए उनको जो है इसमें विधि अनुसार वो इस प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं हो सकते।
जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह देर शाम अचानक जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने आनन फानन में शव वाहन का रियलिटी चेक करने के लिए अपने पर्सनल मोबाइल से 2 घंटे पहले फोन लगाया तो समय से ही ड्राइवर सहित गाड़ी मौके पर पहुंच गई, जिससे खुश होकर डीएम ने ड्राइवर को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया। आपको बता दें कि विगत दिवस बांदा में एक वृद्ध के शव को रिक्शे में लादकर पीएम हाउस लाया गया था। जनपद में अज्ञात शवों को लाने ले जाने की सेवा बरहाल थी, पर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जोर दिया। जिलाधिकारी लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं और बारीकी से अपनी नजर बनाए हुए हैं। आज बेसिकली जैसा कि भी निर्देश हैं, एक वाहन शव वाहन प्रॉपर कंडीशन में रहे, लोगों के पास नंबर हो, तो यहाँ अस्पताल में लिखा हुआ है नंबर, उसका निरीक्षण किया गया। शव वाहन के जो ड्राइवर उससे बात भी की गई, अचानक अपने नंबर से बात की, उसने फ़ोन उठाया और फिर उसने कॉल बैक भी किया कि साहब मैं फ्री हो गया हूँ, कहाँ आना है बताइए। उसको पता भी नहीं था कहाँ है, तो आपके सामने उसने कॉल किया उस नंबर को, वो मेरा नंबर ही था। तो यहाँ व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और जो बाकी अस्पताल में है, यहाँ पे एक बड़ी सी चीज़ पाई गई, जो बेडशीट हैं, बेडशीट में इन्होंने कलरिंग सिस्टम कर रखा है कि पर्टिकुलर डे के लिए पर्टिकुलर कलर की बेडशीट है, ताकि रेगुलर बेसिस चेंज हो, ये दिखता रहे। तो ये अच्छी व्यवस्था थी। खाना का भी इंतजाम ठीक पाया गया इनके यहाँ। अभी लोकतारा गया था, डॉक्टर विनीत सर का फ़ोन आया था, कोई वार्ड में मेल वार्ड में एक आदमी एक्सपायर हो गया था, तो मैं उसको अभी छोड़ के आ रहा था, गाड़ी गंदी थी, ब्लड लगा था, तो वही गाड़ी धुल के अभी खड़ी की। अभी इसके बाद फ़ोन एक आया था मेरे पास, तो वहाँ भी हमें जाके। किस नंबर से फ़ोन आया था? फ़ोन सर अननोन नंबर से आया था, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं है उसकी मुझे। जीएसटी के चलते अब मोरंग की बिक्री पर भी फर्क पड़ता नजर आ रहा है। जी हां, कानपुर में अब जीएसटी लगाकर मोरंग 2.20 पैसे किलो के हिसाब से उपलब्ध होगा। मोरंग का खनन बंद होने से सीमेंट की बिक्री 20% रह गई है। इसी को देखते हुए सीमेंट कारोबारी नवीन ने मोरंग को राजस्थान से मंगवाने की शुरुआत की है, क्योंकि राजस्थान से आई मोरंग का रंग पीला है, जो बेतवा नदी से निकलती है, जबकि यूपी में चंबल नदी से निकलने वाली मोरंग लाल रंग की होती है। कानपुर में प्रतिदिन मोरंग की खपत 8000 टन है। पहले मोरंग फुट के हिसाब से मिलती थी और नाप में कम से कम 10% काम होती नजर आ रही है। बारिश के चलते इस समय यूपी में खनन वैसे भी पूरी तरह बंद है। यूपी के इतिहास में कानपुर में पहली बार राजस्थान से ट्रेन से मोरंग मंगाकर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जाएगी। मोरंग कारोबारियों का मानना है कि अब ग्राहकों को उनकी कीमत का पूरा और सही माल किलो के हिसाब से मिलेगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारी व्यापारियों की इस पहल को सराह रहे हैं। आम उपभोक्ता को जो मोरंग पहले से उपलब्ध है उससे सस्ती पड़ेगी। अगर वो हम लोग जो तौल से दे रहे हैं, और पहले फुट से बिक रही थी मोरंग, फुट में व्यापारी जनरल आदमी क्या करता है, 10 फुट अगर लेता है तो उसको 9.5 फुट 9 फुट नहीं माल मिल पाता है, और हम लोग तौल से दे रहे हैं तो उसको पूरा माल मिलेगा। मान लीजिए अभी 130 रुपये फुट माल अगर बाजार में है तो उसका 140 और 45 रुपये फुट मालूम पड़ता है, और हम जो देंगे तौल से देंगे 2 रुपये 20 पैसे पर किलो है। ये 110 रुपये 100 रुपये के 110 रुपये तक फुट तक आदमी की पहुँच पर। जानकारी मिली है कि ट्रेन के माध्यम से मोरंग जनपद में मंगाई गई है। देखिए, जहाँ तक मोरंग ट्रांसपोर्टेशन और मंगाने का संबंध है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई के सिंपल मार्केटिंग रूल से गवर्न होता है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लोग इन चीज़ों को मंगाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से मोरंग एक मिनरल है, एक खनिज है, और इसके ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण और क्रय विक्रय के संबंध में जो माइनिंग रूल्स हैं वो प्रभावी होंगे। अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि किसने मंगाई है। बस की तेज रफ्तार ने एक बार फिर एक मासूम की जान ले ली। मामला कानपुर का है, जहां तेज रफ्तार से आती सरकारी सिटी बस ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी और उसे कुचलकर भाग गया। गुस्साए लोगों ने पीछे से आ रही 2 सरकारी बसों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे बस में बैठे लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंची। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना ये हुई, गाड़ी जा रही थी, लड़के के टक्कर मारे, उसके आगे पीछे पूरा चढ़ा दिया, उसका पेट सब फट चुका है। भाई लाइट में एडमिट है, बहुत इमरजेंसी में, खून सब बह चुका है पूरी तरीके से, और बहुत सीरियस हालत है उसकी। बहुत मुश्किल है कि वो बच जाए, और प्रशासन को सुनवाई नहीं कर रहा है। देखिए, अभी पुलिस को सूचना आई थी कि बेना जावर चौकी क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक बस द्वारा एक अमन नाम का जो लड़का है उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। अमन को उसमें चोट आई है, उसको हेलमेट में भिजवा दिया गया है। उसके बाद सूचना ये थी कि जो उनके परिजन हैं, या उनके साथ के लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन किया है, कुछ बसों के ऊपर तोड़फोड़ भी की गई है। अभी के लिए स्थिति शांतिपूर्वक है। जो घायल हैं उनको हेलमेट पहुँचा दिया गया है,
और जो ट्रैफिक पहले बीच में नहीं चल पा रहा था, ट्रैफिक अभी चल पा रहा है। स्थिति को सामान्य किया जा रहा है और जल्दी ही हम लोग इसमें जो भी तहरीर आएगी उसको लेके कार्रवाई की। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते एक ऑटो लिफ्टर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 ऑटो लिफ्टर और 3 बाइकों को अपनी हिरासत में लिया। पकड़े गए चोरों में एक हिस्ट्री शूटर भी है। उचित धाराएं लगाकर जेल भेज दिया गया है। उनके पास से 3 बाइक भी बरामद हुई। क्षेत्र में ऑटो लिफ्टर का आतंक फैला हुआ है। क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी से पुलिस के ऊपर उंगली उठने लगी थी। मुखबिर की सूचना पर नगर के मोहल्ले ढाकिन से अलीम पुत्र खलील को गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ के बाद बताया। पुलिस के छापेमारी में सेवाराम, फूल मोहम्मद, इमामुद्दीन, सावन, साजिद को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह ने बताया, अलीम पूर्व के जिले के खिरी थाना क्षेत्र में रहता था, जो अब पलिया के मोहल्ला ढाकिन में रहने लगा है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अवैध कच्ची शराब से आजमगढ़ जिले में दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से पुलिस और जिला आबकारी विभाग कच्ची और नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रहा है। और वहीं हमीरपुर जिले की जाट कोतवाली पुलिस ने अकोना गांव में छापे मारकर वहां के 4 घरों से 10 कुंटल लहन, 250 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें थाने ले आई। मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।